दिल्ली मेट्रो की एक ऐसी खबर जिसको सुन के आपको भी आएगा बड़ा गुस्सा। जी, मैं बात करता हूं दिल्ली के गोकरपुरी मेट्रो स्टेशन की, जो कि साथियों अभी पिंक लाइन पर स्थित है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2018 को हुई थी और आज का समय जो है चल रहा है 2024 चल रहा है, यानी कि 6 साल बने हुए उस मेट्रो को हुआ भी नहीं और वहां की दीवारें बोल पड़ी। जी, बता दूं कि वहां के जितने भी वाहन चालक थे जो वहां से आवागमन कर रहे थे, वहां पर उनके ऊपर दीवारें गिरी है। मेट्रो की दीवारें गिरने के कारण से वाहन चालकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। साथियों, वहां पे आवागमन करने वाले जितने भी मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति थे, चाहे वो कार वाले व्यक्ति थे, उनके ऊपर जब दीवारें गिरी तो वहां पे तैनात कई सारे व्यक्तियों की जान भी गई है। लेकिन हालांकि मेट्रो अपने इस कारनामे को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है और सीधा बता रहा है कि इसमें व्यक्तियों की क्या नाम है, जान नहीं गई है, बस व्यक्ति जो है घायल हुए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेट्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट इस व्यक्ति को दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से करता तो आज ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती। कुछ लोग तो ये कहेंगे जो होनी था वो तो हो चुका है, यानी कि जो ईश्वर का करना था वो तो हो चुका है, जो होनी था वो तो हो चुका है। लेकिन ये बातें सबकी सब झूठ है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि साथियों, जिस चीज को बनाने के लिए हमें जितने रुपए की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन क्या करते हैं जो बीच के कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो बीच के दलाल होते हैं, उस पैसों को खा के और जिस क्वालिटी की दीवारें, जिस क्वालिटी की सीमेंट देनी चाहिए वो सीमेंट नहीं देते हैं। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूं केवल गोकुलपुर रेलवे मेट्रो स्टेशन की बात नहीं कर रहा मैं। साथियों, केवल मैं आज बात एक स्टेशन की नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज मैं बात करने वाला हूं सभी मेट्रो स्टेशन की। साथियों, ये जो मेट्रो स्टेशन बना है वो साथियों हमारे जीवन को सही तरीके से और समय को कम बचाने के चक्कर में बना है कि ताकि व्यक्ति जो है आराम से अपने समय को भी बचा सके और अपने कार्य तक भी पहुंच सके। लेकिन वाकई में देखा जाए तो अगर इसके पीछे भी धांधली चले तो वो कितना बुरा होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर में कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखा रहा हूं जिस वीडियो के अंदर में एक व्यक्ति जो कि अपने परिवार के लिए चावल आटा ले जा रहा था, और क्या हुआ उसके ऊपर जब दीवारें गिरी तो वो व्यक्ति उसी समय क्या हुआ, नतमस्तक हो चुका था और उसका सिर जो है पूरा फट चुका था और उसके वो सीधा खून से लहू लुहान से ढह रहा था। साथियों, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से जो वहां के कॉन्ट्रैक्टरों ने जो लापरवाही की है वो बहुत ही बेकार की है। यानी कि उनको बेहतर तरीके का सीमेंट का प्रयोग करना चाहिए था। और आप समझ रहे हैं कि उसको बने हुए भी 6 साल भी नहीं हुए हैं। 2018 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी और आज 2024 चल रहा है और 6 साल भी नहीं हुए हैं, वो दीवारें बोल चुकी है। उस दीवार की जो इमारतें हैं वो खत्म हो चुकी है। साथियों, वहां के जितने भी, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहेंगे इसमें गुनहगार अगर मनोज जोशी है, जो कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन का जो है वो इंचार्ज है, उनके संस्थापक, उनको दोषी नहीं कहेंगे। क्योंकि जिसके हाथ में यदि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अगर वो अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहा है और उसके अंदर में भ्रष्टाचारी कर रहा है, तो साथियों कहां देखने को मिलेगा? पंडित या पादरी या मौलवी के अगर आपको गुलामी करके अगर थोड़ा समय मिले, थोड़ा समाज के इस मुद्दे को भी देखने का प्रयास कीजिए, जिस मुद्दे के अंदर में हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति रहते हैं जो कि अपना जीवनचर्या जीते हैं। साथियों, हमारे सामने जो घटना घट रही है हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और उस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज ये घटना गोकलपुरी में घटी है, कल क्या पता कि घटना आपके आसपास के मेट्रो स्टेशन पे भी घट सकती है। अगर आपने लापरवाही की, अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखने के बावजूद भी अगर आपने सवाल नहीं किया, तो साथियों ये ऐसा करते रहेंगे। कहा जाता है ना कि सोए को जगाना आसान बात होता है, लेकिन जगे हुए को जगाना बहुत मुश्किल बात होता है। सरकार को, कॉन्ट्रैक्टर को हम जगा सकते हैं, लेकिन कब? जब हम खुद अगर जागरूक हों, अगर हमें खुद पता है। देखिए साथियों, हमारे अंदर में हमें जो है सूचना का अधिकार भी प्राप्त है। सूचना के अधिकार के तहत हम सवाल जवाब भी कर सकते हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे निजी चीज हो, उनसे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि इस मेट्रो को बनाने में किस किस प्रकार की लागत लगी है। आप सवाल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम सवाल नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या हुआ कि वहां पे केवल 2-3 व्यक्तियों ने अपने जान से हाथ नहीं धोया है और कई सारे व्यक्ति जो है वहां पे क्या नाम है हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, बल्कि ये घटना आपके इलाके में भी हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं कि सवाल जवाब करना पड़ेगा। अगर आपको समय मिल जाता है आपको ऐसे मुद्दे को देखने से जो मुद्दे आपके समाज के लिए हानिकारक है, तो साथियों उनसे आपसे निवेदन करता हूं कि उस मुद्दे को मत देखिए, लेकिन उस मुद्दे को देखिए जिससे आपका समाज चल रहा हो। मैं आपको बता दूं कि गलती केवल एक व्यक्ति की नहीं दी जाएगी इसके अंदर में, बल्कि गलती वहां के स्टाफ की भी है, वहां के कॉन्ट्रैक्टर की भी है और वहां पे मने स्थित और वहां के जितने भी अधिकारी, उनकी भी गलती है जिन्होंने पहले ही स्पष्टता नहीं की है। साथियों, इतनी दिल दहलाने वाली घटना, ऐसी घटना है जिसको सुन के हमारा मन बिल्कुल झिझोड़ जाता है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर जागरूकता लाने का प्रयास कीजिए। बस एक ही बात कहूंगा कि जगिए, आप समझदार हैं, सब जानते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सो रखे हैं तो आपसे बड़ा कायर और आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई होगा नहीं। 2 किताबों के ज्ञान से अगर आप समझ रहे हैं कि आप बुद्धिमान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सामने देखिए कि समाज में चल क्या रहा है, सूचना प्राप्त कीजिए आप उनसे। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।